नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे। हम ये दावा नहीं करते कि हम आपकी किस्मत पूरी तरह बदल देंगे। हम ये दावा भी नहीं करते कि अगर जीवन में कोई मुश्किलें हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से मिटा देंगे। हाँ, हम ये दावा जरूर करते हैं कि हम आपको ज्योतिष की एक ऐसी छतरी जरूर दे देंगे कि अगर बारिश हो रही है, कुछ बुरा आपके ऊपर आ रहा है, तो आप उससे बचकर कैसे निकलें। और ये सब कुछ आप खुद करेंगे, जिसमें हम कोई चमत्कार करने नहीं जा रहे हैं। ज्योतिष में वो ताकत आम इंसान को दी गई है कि वो उसके जरिए अपनी लाइफ को प्लान करके अपने मुश्किल वक्त में भी सकुशल आगे बढ़ सकता है, जिंदगी में बहुत कुछ पा सकता है। तो कैसे ये सब कुछ होगा वो आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। 29 नवंबर मंगलवार का राशिफल है आप सबके लिए, और उसके बाद आप सबके लिए कुछ अलग अलग टिप्स। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम 29 नवंबर मंगलवार के दिन को समझने जा रहे हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपके लिए 29 नवंबर का दिन कैसा है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों को ये समझना ही पड़ेगा कि लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं और ये एक चिंता का विषय हो सकता है। यही कारण है कि पैसे को लेकर भी हालात बिगड़ सकते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, कारोबार हो या देश। आंतरिक स्थिति को शांत बनाए रखने की जरूरत होती है। जी, क्या करना चाहिए समय में? सब कुछ ठीक होते हुए भी जैसे कुछ ठीक नहीं है। इसी कारण लोगों को समझने की जरूरत है। खुद विनम्र बन जाना आपके हित में होगा। क्या ना करें समय में? अपने मन को भटकाएं नहीं, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। किसी प्यार के रिश्ते को इस वजह से ना बिगड़ने दें क्योंकि आपको कई तरह की ऑपोजिशंस को झेलना पड़ रहा है। रिश्तों को संभालना है तो अपने मन में भरोसा ना टूटने दें। वृषभ राशि वालों के लिए काम हो या निजी जीवन, परिस्थितियां सुखद हैं। ये और बात है कि आपकी अपनी मेहनत बिखरी पड़ी है और इसलिए आप बहुत परेशान से भी हैं। ऐसे में अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की अच्छाई को समझें और लोगों से जुड़े रहें। आपको इस बात का पूरा फायदा मिल सकेगा। आपके बड़े बुजुर्ग भी इस वजह से आपकी बात समझ पाएंगे और आपको पूरा समर्थन देंगे। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों के प्रति किसी भी तरह का असमंजस बिल्कुल ना रखें। किसी प्यार के रिश्ते को भी इस वजह से बिगड़ने ना दें, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। किसी प्यार के रिश्ते में व्यर्थ में गलतियां ना निकालें, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो प्यार के रिश्ते में बेवजह गलतियां ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है सिवाय कंफ्यूजन के। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ज्योतिष गुरु रवि शर्मा का सवाल है। 8 जुलाई 1996 रात 8:40 पर इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। जानना ये चाहते हैं कि क्यों इनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं कुछ बुरा हो जाता है। स्टडी करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका मन नहीं लगता। कोई भटकाव है जो इन्हें भटका देता है और आगे जॉब को लेकर भी चिंता है। इनके लिए सही सलाह इस वक्त क्या होगी? रवि, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, नवंबर 2017 तक। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसी वजह से जिंदगी के रास्ते रुक से जाते हैं। चाहे छोटे छोटे ही कदम क्यों ना इंसान आगे बढ़ाए, लेकिन उस रेगुलरिटी को बनाए रखना होगा। वैसे भी आपको 3 साल तक अभी और पढ़ना है। अभी आप पढ़ाई से मन नहीं हटा सकते। आपका कैरियर कहीं जाके बनता है जी 2020 से, इसलिए अपना फोकस पढ़ाई की ओर बनाए रखने की जरूरत है। तो देखिए, 3 साल तक आपको पढ़ाई करनी होगी। मन नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। रवि, पढ़ाई कीजिए, करियर 3 साल बाद आपका बनेगा, लेकिन इन 3 साल जमकर डट कर पढ़ाई। आगे मिथुन और कर्क राशि, आपके लिए क्या कुछ नजर आ रहा है आपके राशिफल में, वो बताएंगे 29 नवंबर के, और उसके बाद टिप्स, यानी क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के आसपास के लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं और ये चिंता की बात है। यही कारण है कि आपकी अपनी बात में भी घबराहट झलक रही है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा और अपनी मानसिकता को भी सकारात्मक बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए समय में? कोशिश करें कि आपकी मेहनत सही दिशा में लगी रहे। अपने ही प्रति शक पैदा करने से नुकसान ही होता है। अपने दोस्तों से भी ताल्लुकात बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करना होगा। क्या ना करें समय में? पैसे को लेकर कोई गलती ना करें। गलती भरा समय है जिसके चलते आप कहीं अपनी परेशानियां बढ़ा ना लें। पैसे के लेन देन में किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं है। आने वाले 8 शनिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा।
कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों का ताना बाना संवर रहा है। आपको ऐसा लगेगा लेकिन आप खुश नहीं हैं। एक अजीब सी उदासी छाई हुई है जिसे आप बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? उन छुपी हुई परेशानियों को समझने की कोशिश करनी होगी। कुछ ना कुछ आपकी पीठ पीछे ऐसा भी चल रहा है जो आपके हित में नहीं है, उसे भी समझने और संभालने की जरूरत पड़ेगी। कामकाज से जुड़े हालात अपनों से जुड़कर ही संवरेंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी ही धुन में कोई ऐसी बात ना कह दें जिसका असर किसी प्यार के रिश्ते पर पड़े। रिश्तों की प्रबलता जो नजर आ रही है उसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है, उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तो क्या दिख रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है रिश्तों में, उसे समझने की कोशिश इस वक्त खास तौर पर कीजिएगा। सिंह और कन्या राशि, अब आपको समझना है कि आने वाले पल कैसे हैं और उसके मुताबिक आपको कैसे करनी है तैयारी। हो सकता है कि आप तैयार हों, तो आइए देखते हैं क्या करें क्या ना करें के मुताबिक कितने तैयार हैं आप। सिंह राशि वालों को घर परिवार के हालात को बहुत शांति से संभालने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों में सिर्फ करीब आ जाना ही काफी नहीं है, अपनों से दिल से जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हालात संभलेंगे। क्या करना चाहिए समय में? ये समय की भाग्यशाली स्थिति है जिसे संभाले रखना बहुत बड़ी बात होगी। किसी भी तरह के मतभेद से बचना भी होगा। अच्छी भली स्थिति को खतरे में डालना सूझबूझ की बात नहीं है। क्या ना करें समय में? अपनों से जुड़ने के प्रयास को किसी भी तरह से कम ना समझें। अपनों का दिल जीतने की दिशा में जो भी कोशिश है उस पर भी शक बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वाले रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, इसलिए आपकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। सब कुछ सुखद नहीं है, लेकिन आपका आत्मविश्वास आसमान को छू रहा है। पैसे की स्थिति को लेकर भी आपका असमंजस कुछ बना ही रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? जितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, कोशिश करना इंसान का फर्ज है। इसी से आपके हालात संभले रहेंगे। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी आपकी घबराहट झलक रही है, लेकिन हौसला बुलंद है। क्या ना करें समय में? अगर किसी नए रास्ते पर चलने के लिए आपका मन गवाही नहीं दे रहा तो उस रास्ते पर बिल्कुल ना चलें। किसी भी तरह का कदम बढ़ाने से पहले यह सोच लें कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। एक कदम ही अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो उसको सोचिएगा, समझिएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसमें कोई गलती की गुंजाइश इस वक्त नहीं है। सवाल लेते हैं। सवाल है प्रेरणा सिंघल का, 25 जनवरी 90, 3:02 दोपहर बाद, मसूरी में इनका जन्म हुआ है। कब तक शादी होगी, इनका सवाल है। क्योंकि रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती ज्योतिष गुरु, और आगे के शादीशुदा जिंदगी आगे कैसी रहेगी, और लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी, ये भी इनका सवाल है। प्रेरणा, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की मार्च 2019 तक। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, कैसी होगी। अभी शादी का ना सोचे। शादी का समय बनता है जी अप्रैल मई 2019 में। आप समझ लीजिए लगभग 2.25 साल का समय अभी भी है, इंतज़ार करनी होगी। इस दौरान बहुत कुछ ऐसा है जो कर सकते हैं आप। अपना कैरियर बनाने के लिए वो प्रयास कर सकते हैं, और उस समय 2019 में जो आपकी शादी है वो आपकी इच्छा से जुड़ी हुई हो सकती है। तो अप्रैल मई 2019 में आपकी शादी का एक सुंदर सा योग दिखाई दे रहा है, और उस वक्त आपकी इच्छा से भी शादी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं तुला और वृश्चिक राशि 29 नवंबर का दिन कैसा है आपके लिए, और उसे कैसे अच्छा बनाना है आपको। अब इसमें कुछ करना होगा और कुछ चीजों से बचना होगा। क्या करना होगा, नोट कीजिए। तुला राशि वालों की काबिलियत भरपूर है, लेकिन काम से उतनी सफलता नहीं मिल रही। इसी वजह से आपका असंतोष भी झलक रहा है। इसमें कामकाज की कमियां भी शामिल हैं और पैसे की कमियां भी हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। अपनी अच्छाई को लोगों पर जाहिर करना भी जरूरी है, तभी जाकर लोग आपकी बात को समझ पाएंगे और आपसे जुड़ पाएंगे। इस अच्छाई को बनाने की कोशिश कर लें। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि पैसा ही आपकी हर समस्या का हल कर देगा। कामकाज या कारोबार से जुड़ी जो भी कमियां हैं उनका हल पैसे से नहीं निकलेगा। अपनी सोच को बदलकर अपने कामकाज को बढ़ाने का प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के सामने मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इंसान मेहनत कर ले तो फिर और चीजों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे भाग्य साथ दे या ना दे। आपकी मेहनत आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है।
क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में थोड़ा सा धीमा हो जाने की जरूरत है। अपने व्यवहार में भी वो धीमापन ले आइए, जिसके चलते हालात संभले रहेंगे। अपनी गलतियों से बचने का समय। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़े समर्पण की ताकत को कम ना समझें और इस वजह से अपने काम के प्रति अपने मन में अविश्वास भी ना बनाएं। अपनी ही तकदीर में कमियां ना ढूंढते रहें, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तकदीर आपका साथ दे रही है, उसमें कोई भी कमियां अपनी तरफ से निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें इस वक्त। धनु और मकर राशि ज्योतिष गुरु, क्या नजर आता है इनके राशिफल में, और ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वालों के लिए पैसे का नुकसान भी हो रहा है और आपकी मेहनत भी विफल होती चली जा रही है। इसी कारण आपका मन भी परेशान है और आपकी खुशियां भी छिन सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने नुकसान को बचाते हुए अपने भरोसे को जगाने की जरूरत है। कम से कम लोगों को ये दर्शाने की जरूरत है कि आप आज भी अपने पैरों पर खड़े हैं। आपका मनोबल इस समय बहुत काम कर सकता है, जिसे सुधारना होगा। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर लोग आपके खिलाफ हैं तो उन कारणों को नजरअंदाज भी ना करें। अपनी गलतियों को भुलाकर अपनी पीठ थपथपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात फिर भी ठीक हैं, लेकिन लोगों की वजह से आप बहुत परेशान हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसका असर आपके पैसे की स्थिति पर आएगा और आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने मित्रों और चाहने वालों से जुड़े रहने का समय है। अगर आपको उनका साथ न भी मिले तो भी अपनी ओर से कोई कमी न रखें। अपनी अच्छाई बनाए रखने में ही फायदा है। क्या ना करें समय में? अचानक लाभ का ना सोचें, उसमें छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं, जिसके चलते आप कहीं फंस ना जाएं। लाभ के बारे में भी मत सोचते रहिए, क्योंकि जो लाभ दिख रहा है हो सकता है उसमें कुछ परेशानियां भी छुपी हुई हों जो शायद आपको ना दिखाई दे रही हों। उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो 29 नवंबर मंगलवार का दिन है। सब कुछ मंगल मंगल रह सकता है, लेकिन तब जब आप उसे मंगल बनाने की कोशिश करें। तो कोशिश आप क्या करें वो हम आपको बताएंगे। आप बस ध्यान दीजिए कब कैसे क्या करें और कब किन चीजों से दूर रहें। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज एक प्राथमिकता का क्षेत्र है, लेकिन काम में अपनी लगन बढ़ाने की जरूरत है। असमंजस की स्थिति से कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अगर अपनी मेहनत इस समय काम नहीं कर रही है तो लोगों की सलाह ली जा सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की अच्छाई को समझें। किसी भी तरह के तालमेल बनाए रखने से जीवन की स्थिरता बनी रह सकती है। ऐसा करते हुए लोगों पर भरोसा भी करना होगा। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाएं जिससे आप ही का नुकसान हो जाए। कोई ऐसा रिस्क भी ना लें जिसकी इस समय जरूरत नहीं है। अगर काम या कारोबार ठीक ठाक चल रहा है तो व्यर्थ में परेशान भी ना हो। बढ़ते हुए खर्चों को और ना बढ़ने दें। मीन राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन कोई आपका गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए एक बचाव का माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। कोई प्यार का रिश्ता आपकी परेशानी का कारण बना रह सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कोई भी ऐसा विकल्प जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर दे, उस बारे में सोचना होगा, लेकिन अपनी बातचीत में या अपने व्यवहार में मॉडरेशन लाने की जरूरत है, जिसके चलते आप लोगों को समझ पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लोगों पर आश्रित ना हो, ना ही लोगों से व्यर्थ में उधार लें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना नुकसान कहीं बढ़ा ना लें। लोगों पर आश्रित होकर हो सकता है कि आप उनसे पैसा मांग लें किसी चीज के लिए, तो उसमें होगा क्या कि नुकसान आप ही का होगा। तो इसे समझने की जरूरत है आपको। तो फिलहाल हम चाहेंगे आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि ऊपर वाले ने आप सबको वो ताकत दी है कि आप अपनी जिंदगी को एक सुंदर शेप दे सकें, उससे बहुत कुछ आप हासिल कर सकें। अब इसे हासिल करने का रास्ता कैसे आसान बनाया जाए, उसमें मददगार होते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। तो इस सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी चाहेंगे इजाजत। नोट कीजिए ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो बस ये साथ ये विश्वास यूं ही बनाए रखिए। हम इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। नमस्कार।